नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। जब आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा जाता है तो आधारक सौटी क्या होती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए गतिविधि की प्रकृति, ऑप्शन बी गतिविधि का स्वामित्व, ऑप्शन सी गतिविधि का स्थान, ऑप्शन डी उत्पादन का परिमाण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी गतिविधि की प्रकृति। अब इसे समझते हैं। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटने का आधार गतिविधि की प्रकृति है। संगठित बनाम असंगठित का अलग वर्गीकरण स्वामित्व और कार्यस्थितियों के आधार पर किया जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। ग्रामीण ऋण के संदर्भ में ऋणजाल, डेट ट्रैप किस स्थिति को कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऋणी समय से पहले ऋण चुका दे, ऑप्शन बी ऋण ऋणी को ऐसी स्थिति में धकेल दे जहां से उबरना बहुत कठिन हो, ऑप्शन सी बैंक आगे ऋण देने से इनकार कर दे, ऑप्शन डी ब्याज दरें तेजी से गिर जाएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऋण ऋणी को ऐसी स्थिति में धकेल दे जहां से उबरना बहुत कठिन हो। अब इसे समझते हैं। ऋणजाल वह स्थिति है जब ऋण लेने वाले को ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जहां से उबरना बेहद कठिन हो। स्वप्ना के मामले में फसल नष्ट होने से चुकौती असंभव हुई और उसे जमीन का एक हिस्सा बेचकर ऋण चुकाना पड़ा, जिससे वह पहले से बुरी स्थिति में पहुंच गई। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। व्यष्टि अर्थशास्त्र से अलग एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक के प्रकाशन के बाद माना जाता है। पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1946। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1936। अब इसे समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की स्वतंत्र शाखा के रूप में 1936 में कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के बाद उभरा। कीन्स से पूर्व का प्रशास्त्रीय दृष्टिकोण पूर्ण रोजगार मानता था। 1929 की महामंदी ने उस दृष्टिकोण को अस्थिर कर दिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किस व्यपक्ष पहचान समीकरण से व्यक्त होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जीडीपी सी आई प्लस जी प्लस एक्स एम, ऑप्शन बी जीडीपी सी प्लस आई जी एक्स प्लस एम, ऑप्शन सी जीडीपी सी आई जी प्लस एक्स एम, ऑप्शन डी जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम। अब इसे समझते हैं। बाजार मूल्यों पर जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य है और इसे पहचान समीकरण जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम से व्यक्त किया जाता है। निजी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं।
अहमदाबाद की कपड़ा मिलें 1980 से 90 के दशक में धीरे धीरे बंद होने पर लगभग कितने स्थायी मजदूरों ने नौकरी खोई और अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल दिए गए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 80,000, ऑप्शन बी लगभग 8,000, ऑप्शन सी लगभग 8 लाख, ऑप्शन डी लगभग 800। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी लगभग 80,000। अब इसे समझते हैं। अहमदाबाद में कपड़ा मिलें लगभग 10 वर्षों में धीरे धीरे बंद हुई। करीब 80,000 स्थायी और 50,000 से अधिक अस्थायी मजदूरों ने रोजगार गंवाया और वे अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल दिए गए। इसके साथ शराबखोरी, आत्महत्याएं और बच्चों के स्कूल छोड़ने की घटनाएं बढ़ी। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। दी गई तालिका में ग्रामीण भारत में चावल और गेहूं पर व्यय कुल खाद्य व्यय का लगभग कितना प्रतिशत बताया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 62.9%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 25%। अब इसे समझते हैं। तालिका के अनुसार ग्रामीण घरों में कुल खाद्य व्यय का लगभग 25% केवल चावल और गेहूं पर खर्च होता है, यानी 100 रुपए में से 25 रुपए। शहरी भारत में यह 35.9% और दिल्ली के कच्ची बस्तियों में 28.7% है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल खाद्य व्यय सभी वस्तुओं के व्यय का 62.9% है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। उद्योग के आधार पर भारत की आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः कितने औद्योगिक विभागों इंडस्ट्रियल डिविजन्स में बांटा जाता है, जिसमें पहला कृषि है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 8। अब इसे समझते हैं। आर्थिक गतिविधियां 8 औद्योगिक विभागों में बांटी जाती हैं। आय कृषि, 2 खान खनन, 3 विनिर्माण, 4 विद्युत गैस जलापूर्ति, वी निर्माण कार्य, 6 व्यापार, 7 परिवहन भंडारण और 8 सेवाएं। ये 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा में सिमट जाते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी फर्में हो, प्रवेश निकास मुक्त हो परंतु वस्तुएं समरूप न हो, हर का अपना ब्रांड और थोड़ा बहुत अंतर हो, क्या कहलाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी शुद्ध एकाधिकार, ऑप्शन सी अल्पाधिकार, ऑप्शन डी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। अब इसे समझते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा वह बाजार है जिसमें बहुत सारी फर्में, प्रवेश निकास की स्वतंत्रता और गैर समरूप वस्तुएं होती हैं। हर वस्तु अपने ब्रांड, पैकिंग और हल्के अंतर से अलग होती है। बिस्कुट बाजार इसका शास्त्रीय उदाहरण है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। निम्न में से कौन सा भुखमरी का प्रकार पाठ में चर्चित नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दीर्घकालिक क्रोनिक भुखमरी, ऑप्शन बी मौसमी सीजनल भुखमरी, ऑप्शन सी चक्रीय भुखमरी, ऑप्शन डी क्रोनिक और सीजन दोनों चर्चित हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी चक्रीय भुखमरी। अब इसे समझते हैं। पाठ में दो प्रकार की भुखमरी चर्चित हैं, दीर्घकालिक बहुत कम आय और भोजन तक पहुंच के अभाव के कारण, और मौसमी कृषि चक्रों या वर्ष के एक भाग में काम न मिलने से जुड़ी। चक्रीय भुखमरी शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं है, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। पाठ के संदर्भ सूची में उल्लिखित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2013। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2005। अब इसे समझते हैं। पाठ की पठन सूची में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उल्लेख है, एक प्रमुख ग्रामीण जीविका विधेयक जो ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। इसके साथ साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना और मध्यावधि समीक्षा भी गरीबी उन्मूलन पर मुख्य संदर्भ हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।